स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बरेली से खबर है जहां पर बरेली में बवाल देखने को मिला है। उपद्रवियों ने पथराव यहां पर किया है, तोड़फोड़ भी यहां पर इस दौरान हुई है। भगदड़ का पूरा माहौल ये बना जहां पर बाजार बंद होने शुरू हो गए हैं। इसके बाद जो हुआ वो लाठीचार्ज। दरअसल आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन ने जुम्मे के दिन बरेली की फिजा बिगाड़ दी। पुलिस प्रशासन की अनुमति रद्द करने और लाख समझाने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। उनके बुलावे पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। लिहाजा पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया। लेकिन मौलाना के आह्वान पर बंद जैसे हालात क्यों हुए, नारेबाजी से हालात कैसे बिगड़े, प्रदर्शनकारी पुलिस क्यों भिड़े, वो आज हम जानेंगे। तो कुल मिलाकर बरेली में तनाव की स्थिति इस समय बनी हुई है। पुलिस की ओर से हालात को संभालने के लिए मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। और इस बीच हमारे साथ बरेली से सांसद छात्रपाल गंगवार जी जुड़ गए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत। ऐसे में स्थिति जो फिलहाल बरेली में बनी हुई है, बताया यह गया कि जिस प्रकार हालात पहले से ही बन रहे थे, आशंका थी कि यहाँ पर हालात बिगड़ेंगे। प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां थी, लेकिन इसके बावजूद मौलाना तौकीर की ओर से जो आह्वान किया गया, हाउस अरेस्ट करने के बावजूद स्थिति कुछ ऐसी बन गई है। तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात आप देख रहे हैं और प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया है, उस पर आपका क्या रुख? मुझे बताना है, दो तीन दिन पहले से यहाँ पर छात्रपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आई लव मोहम्मद ऐसा ये पोस्टर पंप यहाँ शहर में छप रहे थे, लग रहे थे जी। और उसी के आधार पर कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर सक्रिय हुए थे जी। और मौलाना तौकीर ने आज के दिन उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग बुलाने का आह्वान किया। कल हमारे जिला प्रशासन ने यहाँ पर उनसे बातचीत किया और उनको चेतावनी दी कि विदाउट परमिशन कोई यहाँ पर प्रदर्शन और एक भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। दफा 144 लगा हुआ। उन्होंने इस आधार पर लिख के भी दिया, हाँ कोई कार्यक्रम इस ढंग का नहीं होगा, कोई किसी को नहीं बुलाया जाएगा और सब बात खत्म। ऐसा उन्होंने बोला था, लिखित में दिया हुआ। योजना में तरीके से उन्होंने आज सुबह से ही फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ इकट्ठे करने का कार्यक्रम बना लिया और यहाँ पर एक स्थान निश्चित स्थान पर उन्होंने भीड़ को इकट्ठा करना शुरू किया। भीड़ आई, प्रशासन पहले से सतर्क था, प्रशासन ने उसको रोकने की कोशिश की, उन पर इन लोगों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। उस पत्थरबाजी को रोकने के लिए, खत्म करने बल प्रयोग हमारे प्रशासन ने किया और भीड़ को तितर-बितर किया है, जहाँ से हटाया है। स्थिति कंट्रोल में है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा छात्रपाल जी, जिस तरीके से स्थिति जो है वो और ज्यादा संवेदनशील होती जा रही है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं। कोई संवेदनशील नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है, सक्रिय है और सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जितना प्रदर्शनकारियों की ओर से मांग की जा रही है, कानपुर में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसे वापस लिया जाए, तो क्या ये कदम उठाया जाएगा? पुलिस की ओर से एफआईआर वापस ली जाएंगी? अभी मुझे नहीं जानकारी है कि कोई किसी के प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, ये मुझे नहीं जानकारी। फिलहाल मुझे जितनी जानकारी है वो मैंने आपको बोला है। कानून व्यवस्था सब ठीक है, प्रशासन हमारा एक्टिव है और उन्होंने हल्का बल प्रयोग करके तितर-बितर भीड़ को हटाया है। वहां पर इतना हुआ। ठीक है सर, तो जैसे कि आपने बताया फिलहाल हालात वहां पर काबू में है, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर वहां पर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस मसले पर आपने चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर स्थिति वहां पर फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। जैसे कि आपने सांसद गंगवार जी को सुना, उनकी ओर से भी बात बताई गई है कि वहां पर पुलिस की ओर से हालातों को जो है काबू में लिया गया। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी और भीड़ जो है वो आकर इकट्ठी हुई, लेकिन प्रशासन की तैयारी पहले से थी और ऐसे में भीड़ को तितर बितर यहाँ पर किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि भीड़ को काबू में करने के लाठीचार्ज भी यहाँ पर हुआ है और ऐसे में हालातों को
फिलहाल काबू में ले लिया गया है और ऐसे में स्थिति जो है वो आने वाले समय में भी ना बिगड़े, क्योंकि जो विवाद शुरू हुआ वो अलग अलग राज्यों तक भी जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर ये विवाद जो है वो शुरू हुआ कानपुर से लेकर पुलिस ने जो इसको लेकर एफआईआर दर्ज की, उसके खिलाफ मुस्लिम संगठन और लोगों की ओर से धार्मिक स्वतंत्रता पर इसे हमला बताया गया और ऐसे में इसी बात को लेकर जो है ये पूरा मामला जो है वो और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मांग ये की जा रही है, कानपुर में जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर वहां पर दिखाए थे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो वापस ली जाए। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ फिलहाल आने वाले समय में स्थिति बनती है, क्या ये एफआईआर वापस ली जाती है या फिर क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम जो है प्रशासन की ओर से इस पूरे मसले में उठाए जाएंगे। और आपको बता दें, देखिए आई लव मोहम्मद का ये पूरा मामला कानपुर के रावतपुर इलाके में शुरू हुआ था, जहां पर सितंबर की शुरुआत में बाराफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए। इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई और माहौल जो पूरा है वो गर्माता हुआ इस दौरान यहां पर नजर आया। इसके बाद मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए बैनर हटवा दिए थे। 9 लोगों को नामजद किया गया, 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। ऐसे में हालात फिलहाल काबू में है, ये बताया जा रहा है।